हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद इस चैनल पे प्लांट से रिलेटेड वीडियो डाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से इस गार्डन में टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो चलिए आज हम समर में लगने वाले या आप चाहें तो बरसात में लगने वाले प्लांट्स के नाम यहाँ से आप जान सकते हैं, और साथ में इन्हें रख रखाव का भी कैसे रखना है, इनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इंडोर प्लांट से अगर शुरुआत करें तो ये है रबर प्लांट, जो बेहद ही खूबसूरत प्लांट फोलिएज प्लांट माने जाते हैं और काफ़ी हार्डी होते हैं। अगर एक बार आप इन्हें अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो इससे एक से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ से ये इनके नोड एरिया हैं, और ये ऊपर की कटिंग जो हम ले लेंगे 4 से 5 इंच की, और कट करके सिंपली हम मिट्टी में दबा देते हैं और पार्शियल सनलाइट में रखते हैं। मतलब थोड़ी सी धूप आनी चाहिए 1-2 घंटे की। उसके बाद अगर इन्हें हम ग्रो करते हैं तो 2 से 3 महीने में आपकी कटिंग बनकर रेडी हो जाती है और नए पौधे निकल आते हैं। और ये अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 150 से 200 रुपये तक की पड़ेगी। और नेक्स्ट अगर हमारा प्लांट है तो ये है कनेर का, जो पिंक वाले ओलियंडर होते हैं उनका है, और ये खिल के अब इसमें सीड्स बनने लगे हैं इस तरीके से। तो इनकी अगर हम कटिंग ना करेंगे तो ये आगे हमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अभी से लेकर अक्टूबर-नवंबर तक इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी, और इसमें छोटे छोटे माइट्स वगैरह के भी अटैक हो गए हैं, तो इन्हें हमें सीज़र की हेल्प से इन्हें कट करके हटाना पड़ेगा। तो ये काम इत्मीनान से करेंगे, ताकि इसमें टाइम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा इसे बनाने में। और ये सारे जितने भी हैं ये सब के सब सीड्स बने हुए हैं, और इतने सारे सीड्स अगर हम पौधे पे लाते हैं तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो बेहतर है कि ये सीड्स से भी लग जाते हैं, लेकिन अगर कटिंग से लगाएं तो फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत कम टाइम लेते हैं। नेक्स्ट इनकी ही वैरायटी है, जो देसी वैरायटी है, ये कनेर के हैं। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये। विंटर में तो इनका डोरमेंट पीरियड होता है, लेकिन उसके बाद ये बारिश के दिनों में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग भी इनमें बहुत सारे होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। इसमें किसी भी तरीके का खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। साल में आप चाहें तो 1-2 बार कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद ये आसानी से किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसे बना के आप डाल सकते हैं। और उसी की कटिंग से लगी हुई ये सारे पौधे हैं, जो आसानी से हमें फूल लगभग 7 से 8 महीने तक देते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये नाग चंपा का, जिन्हें प्लूमेरिया भी बोलते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। खिले हुए पौधे काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक इस तरीके से इनमें स्टॉक निकले होते हैं, और ये जब बंचेज में इसमें फ्लावर्स आती हैं, आप देख रहे होंगे, विजिबल हो रहा होगा कि इसमें कितनी सारी कलियां बनी हैं। एक बंच में कम से कम 25 से 30 फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये इनकी एक बार फ्लावरिंग हो जाए तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक टिके रहते हैं। और ये छोटा सा पौधा हमने 2 साल पहले लाया था, जो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, कम से कम 5 से 6 फीट के हो गए हैं। और इनकी कटिंग कर दी गई थी फरवरी के मंथ में। तो यहाँ से जहाँ से कटिंग हमने की है वहाँ से इसमें 2-3 ब्रांचेज और निकल आए हैं। तो टाइम टू टाइम प्लांट्स की कटिंग वगैरह भी करनी ज़रूरी हो जाती है। और ये सारे जो हैं वो ओलियंडर की ही वैरायटी हैं, जो पिंक और ये वाइट और येलो 5-6 कलर्स में ये आते हैं। ये काफ़ी आसानी से 2-3 साल पहले हमने कटिंग से लगाया हुआ था, और ये इतने बड़े हो गए हैं। एक पौधे से कितने सारे पौधे बनकर रेडी हो गए। तो आपके टेरेस पे जब इस तरीके का नेचुरल व्यू आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। साथ ही ये है टिकोमा का पौधा। ये भी आपको मार्केट में 150 से 200 तक में मिल जाएगा, और इसकी भी कटिंग लगती है, लेकिन हमने अभी इसकी कटिंग नहीं लगाई है, क्योंकि ये पौधे काफ़ी
कमज़ोर थे, तो धीरे धीरे इनकी अभी ग्रोथ पे ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरीके से ये पौधे थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तब इनकी कटिंग लगाना शुरू करेंगे। तो ये सारे फ्लावरिंग करके अब थोड़े से रेस्ट लेंगे। उसके बाद फिर से जब बरसात आने लगेगी तब इसमें भर भर के फ्लावर्स आते हैं। और ये है लेमन का प्लांट जो सीड से लगे हुए थे। घर में जो नींबू आते हैं उन्हीं के सीड से लगे हुए हैं। ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन इसमें आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है कम से कम 5 से 6 साल बाद होती है, जो कि ये सीड से लगे हुए हैं। अगर कटिंग से लगे होते तो 1.5 से 2 साल में इनकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती। और ये है अलमंडा का पौधा। अलमंडा में 4-5 कलर आते हैं, तो हमारे पास ये 3 कलर के अलमंडा हैं। ये शायद वॉलवेट कलर का है, उसके बाद क्रीम कलर और येलो कलर के हमने नीचे गार्डन में लगा दिया हुआ है। उससे कटिंग लेके हम चाहे तो दूसरे प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी अभी नए नए ग्रोथ करें, इनमें नाइट्रोजन की कमी है। ये इस तरीके का लीफ अगर हो जाए तो इसमें आपको गोबर खाद देने की ज़रूरत पड़ जाती है, या आप चाहें तो चाय पत्ती को पानी में 24 घंटे तक घोल के रख दें। उसके बाद इनकी पत्तियाँ इस तरीके का ग्रीन कलर ले लेंगी। अभी इनमें न्यूट्रिएंट की कमी है, इसकी वजह से इनकी लीफ आप देख सकते हैं थोड़े से डल लग रहे हैं। और ये है आपको सेमी सीड, या अगर आप हीट टॉलरेंट प्लांट को लगाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा पौधा होता है एरोकेरिया का। ये बढ़ते जाते हैं आसानी से। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस तरीके से स्टेप बनाते रहते हैं, तो अगर इससे 1 साल में ये एक स्टेप बना पाते हैं। जैसे इस तरीके का आपके पौधे में जितने भी स्टेप निकल आए हों तो उतने साल का ये पौधा हो जाता है। तो जैसे ये हमारा पौधा 4 साल का है, तो इसमें 4 स्टेप निकले हुए हैं। और साथ ही आप चाहें तो छोटे छोटे इस टाइप के कंटेनर में भी पौधे लगा सकते हैं। लेकिन इस तरीके के छोटे कंटेनर में पौधे लगाने में जब गर्मी आती है तो उसमें थोड़े से पौधे डल पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि हल्की फुल्की बारिश होती रहती है, जिसके कारण ये पौधे खिले खिले दिख रहे हैं। छोटे से ही कंटेनर में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इतनी गर्मी में भी ये अच्छे से सरवाइव कर जाते हैं। ये जितने भी पौधे हैं ये सारे हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ये सारे पौधे अपने घर में बालकनी में, या आप थोड़ी बहुत भी स्पेस हो तो वहाँ लगा सकते हैं। साथ ही ये है मंकी टेल का प्लांट। इसमें इनकी जो ये फूल होती हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, और ये अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। तो चाहे तो आप इसे भी लगा सकते हैं। ग्रीन में रेड कलर के फ्लावर काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये भी कटिंग से, और जितने भी हमने प्लांट्स बताए हैं वो सब के सब कटिंग से लगने वाले पौधे हैं। इस प्लांट को तो सभी पहचानते हैं, ये पर्पल हार्ट का प्लांट है। और यहाँ इस तरीके के छोटे छोटे फ्लावर्स इसमें बने होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। पिंक कलर के वॉलवेट और पिंक कलर के फ्लावर्स बने होते हैं, जो लगभग 24 आवर ये फ्लावर रहते हैं। उसके बाद ये खुद ब खुद मुरझा जाते हैं। उसके बाद ये है टर्टर वाइन का प्लांट। ये तो जंगल की तरह बढ़ते रहते हैं। अगर छोटी सी भी कटिंग आप इस तरीके से लाते हैं, इतनी छोटी भी, और सिंपली आप इसे मिट्टी पे भी ऐसे रख देंगे तो ये आसानी से पानी के सहारे ये बढ़ जाते हैं। सुबह सुबह अभी पौधों को पानी देने का टाइम आ चुका है। तो चूँकि शाम को और दोपहर में, शाम के टाइम में 4-5 बजे तक काफ़ी तेज़ धूप रहती है, तो सुबह में अगर हम पानी डाल देते हैं पौधे को तो काफ़ी ये खिले खिले पौधे देते रहते हैं। तो चलिए, इस तरीके की वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।